सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पीतोदका जग्धतृणाः दुग्धदोहानिरिन्द्रियाः आनन्दानामते लोकाः स गच्छति ताददथ। मंत्र च स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसि इति। तत कस्मै मां दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तगुं होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति। मंत्र 5 बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः किगुं स्विदमस्य किगुं स्विदमस्य किगुं स्विद्यमस्य किगुं स्विदमस्य कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यति। भाष्य दूसरी पंक्ति नूनं प्रयोजनम् अनपेक्ष्य एव क्रोधवशात् उक्तवान् पिता। तथापि तत्पितुः वचः मृषामाभूत् इति एवं मत्वा परिदेवनापूर्वकम् आह पितरं शोकाविष्टं किं मया उक्तमिति। त्वा मृत्यवे ददामि इति। जब पिताजी का एक वचन सुन लिया, मैं तुझे मृत्यु को देता, मृत्यु को दान करता। नचिकेता विचार कर रहा है। नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष्य, कोई विशेष प्रयोजन की अपेक्षा के बिना ही। प्रयोजनम अनपेक्ष्य क्रोधवशात उक्तवान पिता। क्रोधवश होकर पिताजी ने वाक्य बोल दिया। अब यज्ञशाला में पिताजी ये वाक्य बोले हैं और इसीलिए नचिकेता विचार करता है
क्रोध वशाद पिता बोले फिर भी, तथापि, फिर भी, तत्पितु वचन मृषा मां भूत, पिताजी का वचन मृषा मिथ्या न हो। देखो ये वाणी बहुत आवश्यक है हमारे, हम क्या बोलते हैं। कई बार लोग कह देते हाँ हो जाएगा, 4 दिन के बाद पूछते हुआ तो क्या बोले, अरे मैं तो भूल गया। You do what you say. जो भी बोलते वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं लेकिन उस प्रकार से अनुसरण जब हम नहीं करते तो नुकसान बाह्य जगत में नहीं है, आप समझिए, नुकसान हमारे अंदर है। वाणी हमारी है, मन हमारा है, आचरण हमारा है। हमारी वाणी को ही हम ही मिथ्या सिद्ध करते हैं। अब हमारी वाणी को ही हम सत्य सिद्ध नहीं करते। इसका अर्थ हुआ वी डोंट रिस्पेक्ट आवर ओन वर्ड्स। हमारे शब्द के लिए हमें ही सम्मान नहीं है। और इसीलिए नचिकेता विचार करता है कि भले क्रोध के वश में आकर पिताजी ये बोले हैं, लेकिन पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करना होगा। मां मृषा भूत, वो मिथ्या न हो जाए। इति मत्वा, ऐसे सोचकर, परिदेवना पूर्वकम, उनके मन में भी अनुताप है। परिदेवना, देखो ये शब्द गीता में, तत्र परिदेवना, तत्र का परिदेवना, उनमें शोक क्या करना, अनुताप क्या करना, ऐसे भगवान कहते हैं। परिदेवना माने शोक, अनुताप, संताप। नचिकेता के मन में भी शोक है, संताप है। क्यों? पिताजी ने मृत्यु को दान कर दिया, क्रोध कर दिया। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं परिदेवना पूर्वकम आहा। आप देखिए, परिदेवना, उन्होंने अपने आप ही ये संताप किया। आप देखिए, कि मया उक्तम, मैंने ये क्या कह दिया, मैंने ये पिताजी को क्या कह दिया, आप सब, जिसके कारण पितरम शोक आवेष्टम, पिताजी को क्रोध आया तो कहीं न कहीं पिताजी को कोई खेद, कोई दुख पहुंचा है, जिसके कारण ये क्रोध आ गया। बिना कारण तो क्रोध आता नहीं है। और इसीलिए नचिकेता स्वयं विचार कर रहा है। परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्तमिति। He himself is regretting about his own words. और पिताजी ऐसे शोकग्रस्त हो गए कि मेरे लिए ऐसा वचन बोल दिया। आप देखिए, मैंने ही कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को विक्षिप्त किया है। मैंने ऐसा वचन बोल दिया जिसके कारण पिताजी शोकाविष्ट हो गए, क्रोध आ गया। देखो ये बहुत सुंदर है, आप समझ। शंकराचार्य जब कहते परिदेवना पूर्वकम आह मत्वा, यहां हमें शंकराचार्य जी नचिकेता के मन में किस प्रकार से विचार चल रहा है, उनके जो विचार शैली जो है, उनकी विचार शैली हमें पकड़नी है। किस प्रकार से वो सोच रहा है। वो पिताजी को किसी प्रकार से भी, अब देखिए आगे भी मैं आपको कह के गई, until and unless we stop blaming others, we stop blaming ourselves,
We stop blaming Ishvara. There is no spirituality. Understand? नचिकेता पिताजी को किसी भले क्रोधवश कह दिया, मृत्यवे त्वाम ददामि, अब देखिए, लेकिन किसी प्रकार से नचिकेता अपने पिताजी का दोषारोपण नहीं कर रहा है। अब देखिए, उसके मन में पिताजी के प्रति कोई दोष भाव नहीं है। अपने पर लेता है, मया उक्ते। आप देखिए, मैंने ऐसे क्या कह दिया, कैसे कह दिया, ऐसा क्यों किया। आप देखिए, we should be always ready to correct ourselves. स्पिरिचुअलिटी वही है, आध्यात्मिकता ये है कि प्रत्येक सोपान पर हम अपने आप को किस प्रकार से योग्य बनाए, ये ब्रह्म विद्या के लिए अच्छा बहुत आवश्यक। एक पुस्तक है एटॉमिक हैबिट्स, सुना है क्या? हम गुजराती में ऐसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति पर्वत से गिरता है तो पर्वत के कारण नहीं गिरता है, छोटे कंकड़ के कारण गिरता है। भले वो कंकड़ छोटा है, लेकिन वो आपको पर्वत से पतन की ओर ले जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो छोटी छोटी आदत जो हमारी होती है, आपका पतन का कारण कोई बड़ी बात नहीं होती है, या आपके ही जो छोटे छोटे आदत जो हमारी है, वो छोटी आदत ही हमारे पतन का कारण है। और इसीलिए नचिकेता अपने पर दोषारोपण नहीं कर रहा है, वो विचार करता है कि क्या मैंने जो कहा वो अयोग्य था, जिसके कारण पिताजी शोकाविष्ट हो गए, जिसके कारण पिताजी के मन में क्रोध आया। स्पिरिचुअलिटी इज दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू करेक्ट योरसेल्फ। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, पितरम शोक की मया उक्तमिति, मैंने ये क्या कह दिया पिताजी को, जिसके कारण पिताजी शोकग्रस्त हो। अब वो क्या विचार करता है, वो अगले मंत्र में दर्शाते हैं। छठा मंत्र, अनुपश्य यथा पूर्वे, अनुपश्य यथा पूर्वे, प्रतिपश्य तथा परे, प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यमिव जायते, सस्यमिव जायते पुनः। जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, कोई संशय आए, हमें किस प्रकार विचार करना चाहिए, ये मंत्र के द्वारा हमें कहा गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षावल्ली में भी आता है, ये यम वृत्त चिकित्सा स्यात्। वृत्त आचरण में अगर हमें कोई संशय है, क्या करना क्या नहीं करना, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, ब्राह्मण माने जो विद्वान है, उक्तानुक्ता ये तत्र वर्तेरन, जिस प्रकार से इस परिस्थिति में वो आचरण करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी आचरण करना है। तो नचिकेता भी उसी प्रकार से विचार करता है। यत् अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्वे माने कि हमारे पूर्वज जो हो गए,
हमारे ऋषि मुनि जो हो गए, उनका अनुपश्य, आप देखो शंकराचार्य जी आगे कहेंगे, वो विचार कर रहा है, वो देख रहा है, सोच रहा है। अनुपश्य माने विचार कर रहा है कि हमारे तो पूर्वज ऋषि मुनि वो किस प्रकार व्यवहार करते थे। उतना ही नहीं, प्रतिपश्य तथा अपरे, वर्तमान, अपरे माने वर्तमान काल में जो ऋषि मुनि है, जो पंडित विद्वान है, जो ब्राह्मण है, जो शिष्ट जन है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते, बहुत आवश्यक है। उसको शिष्टाचार कहते हैं। हमारे मार्ग को अगर हमें सरल बनाना है तो हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हो गए वो किस प्रकार से व्यवहार करते थे, अभी भी जो वर्तमान काल में जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसका अनुसरण हमें करना है। उतना ही नहीं, आगे नचिकेता विचार करना है कि मृत्यु को मेरा दान कर दिया, अब मृत्यु किसको पसंद है, अब देखिए। तो नचिकेता विचार करता है, सत्यम इव मर्त्यः पच्यते। अब देखिए, सस्य, सस्य मानी धान, जिस प्रकार से धान जो है खेत में, जो खेती जो होती है वो धान क्या होते, पच्यते, परिपक्व होते हैं। वही धान को जब हम भूमि में डालते हैं पुनः आ जायते। अब देखिए, सत्यमीव आ जायते पुनः। उसी प्रकार से हमारे ये शरीर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जिस प्रकार से ये जगत में किसी भी वस्तु को, यहाँ नचिकेता सत्य का दृष्टांत लेता है, आप समझ। जिस प्रकार से धन जो है पच्यते, पक्व होते हैं, वही धान जो है, वो धान जो है, धान परिपक्व होते हैं, वही धान से नया पौधा बनता है, आ जायते पुनः। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, ये शरीर का जन्म हुआ, ये शरीर भी जीर्ण शीर्ण होगा, ये शरीर की मृत्यु हो जाएगी, फिर देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति होगी। देखो, इसलिए भगवान ने ये श्लोक मैंने इसलिए याद करवाया, आप समझ। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान अर्जुन को यही कहते कि अगर तू सोचता है कि आत्मा जन्म मृत्यु वाला है तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य होने वाली है, और जिसकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी अवश्य होने वाला है। अपरिहार्य, अनिवार्य, कोई उसको क्या कहते हैं, रोक नहीं सकता है। और इसीलिए उसी प्रकार से नचिकेता यहाँ विचार कर रहा है कि सत्यम इव, जिस प्रकार से ये धान है, वो पक्व होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं, पुनः नाश हो जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर है। और इसीलिए मुझे भी कोई विशेष शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे मृत्यु को दे दिया है तो मुझे भी मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए। भाष्य, अनुपश्य आलोचय निभालय अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ताः पूर्वे अतिक्रांताः पितृ पितामहादयः पितृपितामहादयः तव अनुपश्य आलोचय निभालय।
हमें देखना है, कि मात्र देखना नहीं है, अनुपश्य। यहां दो बात है, आप समझते हैं। हमारे पूर्वजों की वृत्ता आचरण कैसा था वो हमें देखना है, एक। दूसरा, हमारे पूर्वज किस प्रकार से विचार करते थे, आप समझ। पश्य और अनुपश्य दो है, आप समझ। निभालय, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मात्र आलोचना नहीं करना, माने विचार मात्र नहीं करना, वो आचरण कैसा करते हैं इतना ही नहीं, वो विचार भी कैसे करते हैं। हाउ यू टेक द सिचुएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाउ यू मेजर द सिचुएशन, आप किसी भी परिस्थिति संजोग को कैसे देखते हो, किस प्रकार से लेते हो। क्योंकि आपकी जिस प्रकार की दृष्टि होगी उसी प्रकार से आप विचार करेंगे और उसी प्रकार से आप आचरण करेंगे, आप समझ रहे। पश्य नहीं कहा, अनुपश्य कहा। वो ऐसी परिस्थिति को कैसे देखते थे, कैसे सोचते थे, वो सोच के आधार पर कैसे आचरण करते थे। प्रत्येक परिस्थिति जो है उनको देखने की भी एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए। हमें प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक जो संजोग है उसे समस्या बनाने की आदत हो गई है, आप समझ। परिस्थिति होती है, संजोग है, आप, लेकिन हम उसे समस्या के रूप में देखते हैं, आप समझ। We convert every incident into the problem. स्वामी जी ऐसे कहते हैं, there is no accident, there is only incident. ये एक्सीडेंट के लिए हमारे शब्द बहुत सुंदर है, संस्कृत शब्द है अकस्मात। अकस्मात मानी किस कारण से, कारण नहीं जानते इसलिए कहते हैं अकस्मात। एक स्थान पर, एक समय पर दो वाहन एक ही स्थान पर एक समय पर रहने का प्रयत्न करे, उसे अकस्मात कहते हैं। एक समय एक स्थान पर दो वाहन रह नहीं सकते। अब जो वो प्रयत्न कर रहे तो क्या होगा। अब परिस्थिति को हम समस्या लेते हैं या चैलेंज लेते हैं। इसलिए मैंने कहा अनुपश्य मानी वो इस परिस्थिति को, एक परिस्थिति पर किस प्रकार से विचार करते हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो कुत्ता दौड़ता है वो भी समस्या बन जाती है। अब सब कुत्ता भौंकता है वो भी हमारे लिए समस्या। चाय मिली तो भी समस्या, नहीं मिली तो भी समस्या। We have a habit to convert everything into problem. Everything is an incident, and we have to learn how we respond. हमारा रिस्पॉन्स क्या है। आगे भी मैं कह के गई, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन।
वी डोंट नीड टू रिएक्ट, वी नीड टू रिस्पॉन्ड। और नचिकेता भी वही कर रहा है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ही रिस्पॉन्डिंग। अनुपश्य, अनुपश्य, आलोचय, निभालय, अनुक्रमेण। देखो शंकराचार्य कितना सुंदर कहते, अनुक्रमेण। हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि यहाँ अनुक्रम क्या है। अब अनुक्रम मानी क्या है? इंडेक्स। संस्कृत में अनुक्रम, क्रम, अनुक्रम माने कि हाउ वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप। एंड फॉर एनी सॉल्यूशन वी हैव टू डेवलप द स्टेप्स। अनुक्रम है, सिद्ध कुछ नहीं होता। कोई भी क्रिया आप करते हैं उनमें क्रम होता है। रसोई करनी है या ऐसे लिखना है, क्रम होता है। तो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं अनुपश्य के अर्थ। आप देखिए 3 अर्थ बताए। अनुपश्य पहला अर्थ क्या है? आलोचय, निभालय, अनुक्रमेण यथा। वो सोच रहा है किस प्रकार से मेरे पूर्वजों किस प्रकार से वो लोग सोचते थे, किस प्रकार से वो आचरण करते। क्रम से चलना है, नो जंपिंग। कई बार हम इतने अधीर हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे भाई जल्दी चलो, आगे चलो, आगे नहीं। शंकराचार्य जी कभी जंप नहीं करते। देयर इज नो जंपिंग। अनुक्रम यथा येन प्रकारेण वृत्ताः, जिस प्रकार से उन लोगों का आचरण था। वृत्ता, जिस प्रकार से उन लोगों का आचरण था। पूर्वे मानी अतिक्रांताः। अतिक्रांता कौन है वो? देखो कवि शब्द है ना, संस्कृत में कवि शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी। वन हु कैन सी बियॉन्ड द आईज। क्रांत इंद्रिय से पर जो देखता है। कई बार कोई वस्तु हम देखते हैं लेकिन उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो विशेषता है वो हम नहीं पकड़ सकते। वलसाड़ में जो सागर किनारा, तीथल कहते हैं, जो बीच है तीथल बीच, वहां एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फोटोग्राफर हो। वो बहुत कम बाहर जाते थे, वहां ही आसपास घूमते रहते थे और फोटोग्राफी करते थे। और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी उनके फोटो लेते थे अपने कैलेंडर के लिए। तो वो पश्चिम किनारा है तो वहां पर सूर्यास्त होता है। वो सूर्यास्त का इतना सुंदर फोटो लेते थे। हम वहां जाएंगे, हम भी सूर्यास्त देख रहे हैं, हमारे मन में कुछ नहीं आएगा। लेकिन उसी सूर्यास्त का फोटोग्राफ जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? अरे ये तो बहुत सुंदर है। अब देखिए, आप समझ रहे हैं? क्रांतदर्शी कहते हैं। Those who have a habit of seeing beyond the senses। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अतिक्रांता।
जो हमारी इंद्रियां हमें दर्शाती, उससे भी अधिक आगे जाकर जो विचार करने वाले थे, अतिक्रांता। कौन थे वो? पितृ पितामहादयः, पिता पितामह आदय, प्रपितामह, पिता पितामह प्रपितामह। येन प्रकारेण वृत्ताः अतिक्रांताः, जिस प्रकार से उन लोगों ने आचरण किया था, उन लोगों ने देखा था, उन लोगों ने विचार किया था, उसी प्रकार से मुझे भी विचार करना चाहिए। तो ये नचिकेता सोच रहा है। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।